नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इस समय जो हमारा ICDS J&K वाला ग्रुप है उसमें जो हमारी वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर रुबीना मैम हैं, उनकी तरफ से एक मैसेज फ्लैश हो रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि सैलरी रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री यस नाउ वी विल टेक फ्यू मोर डेज फॉर कंप्लीटिंग रिलीज़ प्रोसीजर। जैसे कि आपको पता होगा कि जम्मू और कश्मीर में जो अभी जो सैलरी है सुपरवाइज़र्स की, जहाँ CDPOs हैं, जहाँ हमारे DPOs हैं, उनकी जो सैलरीज़ हैं वो नहीं रिलीज़ हुई हैं अभी तक। तो उसी सिलसिले में मैम का जो मैसेज है वो फ्लैश हो रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वहाँ से जो फंड्स हैं सैलरी के रिलेटेड वो रिलीज़ हो चुके हैं। अब कुछ एक और दिन लगेंगे और कुछ दिनों में ही 5-10 दिनों में जो प्रोसीजर है जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैम ने लिखा है कि ऑल ऑफ़ यू हैव शोन डेडिकेशन एंड पेशेंस बाय वर्किंग विदाउट सैलरी विच इज़ रियली अप्रिशिएटेड बियॉन्ड वर्ड्स। कि आप सभी ने, जितने भी फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, उन्हें सैलरी के बिना जो काम करके, डेडिकेशन से काम करके जो काम किया है वो अप्रिशिएटेबल है। एक वो सराहने योग्य है, तो उसकी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो आगे मैम लिखती हैं कि रीसेंट रिव्यू बाय मिनिस्ट्री हैज़ टेकन नोट ऑफ द फैक्ट दैट थिंग्स आर इम्प्रूविंग ऑन ग्राउंड with respect to uploading data on tracker. This need to be carried forward every month so that we do not suffer further for what of legitimate dues। कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिव्यू किया है J&K की परफॉर्मेंस को, कि उसमें जो पोषण ट्रैकर वाला डाटा है वो क्या अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसमें कहा है कि उसमें काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट हुई है। तो जे अगले महीनों में भी जे इम्प्रूवमेंट रहनी चाहिए ताकि हम सफ़र नहीं कर सकें जो कि हमारी ड्यूज़ हैं, जो कि हमारी सैलरीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिख रहे हैं, हाउ एवर देयर आर सम एम्प्लॉइज स्टिल who want to disturb and derail the system। कुछ एक एम्प्लॉइज़ हैं जो कि सिस्टम को डिस्टर्ब और डिरेल करना चाहते हैं। फॉर वट ऑफ देयर पेटी पॉलिटिक्स, वो पेटी पॉलिटिक्स जो समाल पॉलिटिक्स है उसके लिए। दिस इज़ फॉर फाइनल वार्निंग फॉर देम टू डेसिस्ट फ्रॉम सच प्रैक्टिसेस। मैम ने जी वार्निंग दी है उन एम्प्लॉइज़ को कि ऐसी प्रैक्टिसेस आपने नहीं करनी है। ऑल द DPOs CDPOs विल इंश्योर ऑन हर्डल दैट इंश्योर नो हर्डल विल बी टॉलरेटेड। कोई अगर हर्डल आता है उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ऑल सुपरवाइजर्स टू डू देयर जॉब विद सिंसियरिटी एंड नॉट टू बी स्वेड अवे बाई एनी कॉल और प्रोटेस्ट फॉर नॉट बुकिंग एक्सपेंडिचर ऑब्लिक प्रोक्योरमेंट। कि उनमें मैम ने डिसिस्ट किया है, उन्होंने मना किया है कि कोई भी जो सुपरवाइज़र हैं अगर उन्हें कोई कॉल आती है कि वो एक्सपेंडिचर जो अभी आया हुआ है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का है, जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स का हॉनरेरियम है, जहाँ उनका जो रेंट वगैरह है, जहाँ उनका फ्यूल चार्जेस हैं, फ्रेट चार्जेस हैं, तो वो एक्सपेंडिचर करना होगा 31 मार्च से पहले। तो अगर कोई ऐसा नहीं करता है वो उन्हें पनिश किया जाएगा। इन केस ऑफ एनी फेलियर case to case performance of the officials or officers or officials will be done and for this they will be responsible। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं करता ऑफिशियल और ऑफिसर तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो ये मैसेज रिफ्लेक्ट करने के मेरा दो मकसद हैं। एक तो है कि जो सैलरी है वो रिलीज़ हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से दिल्ली से। तो अभी 10-15 दिन लग सकते हैं, लेकिन जो सैलरीज़ हैं सभी सुपरवाइज़र्स या फील्ड फंक्शनरीज़ की वो जल्दी ही जो सैलरीज़ हैं वो आ जाएंगी। तो दूसरा पर्पस ये था कि सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स भी जैसे कई बार पूछती रहती हैं कि जो हमारी जो हॉनरेरियम है वो टाइमली नहीं आता है, जो वो बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करती थी। तो उसमें एक ही काज देखने में आया है कि सैलरी हमारी क्यों नहीं आती है, जो हॉनरेरियम क्यों नहीं आता है। उसका ये है कि जो हमारी स्टेट की जो परफॉर्मेंस थी पोषण ट्रैकर में वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी। तो लेकिन अभी जो 4-5 महीनों से हमने इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है और काफ़ी जो काम है वो ट्रैक पे आ रहा है। इसीलिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि वो रेगुलरली, जैसे जो डेली ट्रैकिंग है वो रेगुलरली किया करें। उसके बाद जो मंथली बेसिस पे जो भी असाइनमेंट्स दी जाती हैं, जो हम वीडियोस टाइम टू टाइम बनाते रहते हैं,
वो ज़रूर असाइनमेंट फुलफ़िल कर दें। तो जैसे अभी भी देखने में आता है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करती हैं, जो होम विज़िट हैं वो मिस हो जाते हैं। तो इसलिए आंगनवाड़ी के वर्कर्स क्या करें कि वहाँ पे पोषण ट्रैकर पे जाके जो होम विज़िट को डेली चेक कर लें कि अगर कोई होम विज़िट है उसको क्लिक करके होम विज़िट करने के बाद उसको यहाँ पे जो पोषण ट्रैकर में इसको क्लियर कर दें। उसके बाद जे एक दो और इशू है जिसके लिए हम आज बात कर रहे हैं, वो ये है कि जो हम जब मोर पे जाते हैं, जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स में हमारा जो है VHSND है, इसमें सभी वर्कर्स देखेंगी, आपको पता ही होगा कि जो VHSND है जो महीने के एक बार होता है और ये आपने VHSND करना है। तो उसके बाद जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स हैं जे भी अभी भी जैसे इस जो मैंने पोषण ट्रैकर खोल रखा है, इसमें दोनों जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स हैं जो मैम हैं इन्होंने दोनों कर दिए हैं कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। एक 8/3 को किया था और दूसरा 22/3 को किया था। तो इसमें बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स शायद इस समय पोषण पखवाड़ा चल रहा है उसमें भूल गई होंगी, तो जे अगर किसी का पेंडिंग रहता है वो पेंडेंसी क्लियर कर दें। अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स कुछ एक जे भी पूछ रही थी कि जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स के जो हमारे चार्जेस हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं। उसका मेन यही काज है कि जहां आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स को पोषण ट्रैकर में नहीं चढ़ाया था, अभी 3-4 महीने से तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वाला जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल 2022 से लेके उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो जो पोषण ट्रैकर में नहीं चढ़ा हुआ है तो वो रिफ्लेक्शन यही जाती है सेंट्रल मिनिस्ट्री को कि अगर ये पोषण ट्रैकर पे नहीं चढ़ाते हैं दैट मीन्स ग्राउंड लेवल पे जहाँ कम्युनिटी बेस्ड जो इवेंट्स हैं वो होते ही नहीं होंगे। इसलिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर से रिक्वेस्ट है कि वो दोनों कम्युनिटी बेस्ड इवेंट करने के बाद, करते तो हैं जम्मू कश्मीर में वर्कर्स, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो पोषण ट्रैकर में नहीं चढ़ाते हैं। तो शायद एक चढ़ा दिया या दूसरे का याद भूल गया, तो ऐसा काम नहीं करना है। तो जे हर मंथ में जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट हैं जो हमने पोषण ट्रैकर पे ज़रूर चढ़ाने हैं। उसके बाद जो दूसरे, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड इवेंट के हमने बात किया था कि 500 रुपया जो है वो जो 500 रुपये है वो एक मंथ का मिलता है। उसके बाद जो दूसरे इंसेंटिव मिलते हैं उसमें जो इंसेंटिव हैं वो जो आंगनवाड़ी वर्क, जैसे हम होम में जाएंगे तो उसमें एक होम विज़िट है और दूसरा जो है वो है कि एक जैसे होम विज़िट है जी आपने डेली चेक करना है, और दूसरा है कि जो हाइट और वेट करना है, जो ग्रोथ मॉनिटरिंग का मतलब होता है हाइट और वेट करना है जी, आपने हर बार चेक कर लेना है। और जो हाइट और वेट है जी आपने हर महीने में 15 से पहले 1 तारीख से कोशिश करनी है, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक कंप्लीट कर दें, नहीं तो 15 से पहले करनी है। अगर आप 15 के बाद में ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं बच्चों की, तो उस समय में जो वो ड्यूज़ हैं, वो जो इंसेंटिव है 500 रुपया, वो नहीं मिलेगा। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि रेगुलरली होम विजिट को देख लें, अगर कोई विजिट ड्यू है तो वो कर लें। दूसरा जो मेजरमेंट है कोशिश करेंगे 5 से पहले कर लें, अगर 5 से पहले नहीं है तो 15 से पहले ज़रूर कर लें। तो इसलिए एक बार आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो दोबारा अपना पोषण ट्रैकर चेक कर लें कि कोई जैसे डेली ट्रैकिंग है वो भी करनी है, होम विजिट्स भी करने हैं, और ग्रोथ मॉनिटरिंग भी महीने के एक बार करना है उसमें। और उसके बाद जितने भी पैरामीटर्स हैं जैसे इवेंट्स हैं, कोई आधार वेरिफिकेशन तो नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस है, और उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रा वगैरह है जी, आपने सभी जो इंडिकेटर्स हैं, कुछ एक इंडिकेटर मंथली भरने हैं, जो जहाँ डेली ट्रैकिंग लिखा है वो आपने डेली करना है, और होम विजिट भी चेक करना है डेली। तो ताकि जो हमारा जो डाटा है वो पूरा पोषण ट्रैकर में चढ़ जाए, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे ढंग से, क्योंकि वही तभी मॉनिटर हो सकता है, अदरवाइज यही सोच के चला जाता है कि वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड जो है वो काम नहीं हो रहा है। इसलिए एक बार फिर आंगनवाड़ी वर्कर से रिक्वेस्ट है कि वो जो अपना पोषण ट्रैकर का डाटा है वो डेली फिलअप करें। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।